कक्षा 12वीं के गणित विषय के अध्याय 3 अवयव में आपका इस दूसरे वीडियो में स्वागत किया जाता है। इसके पहले हमने अवयव के इस चैप्टर में अवयव के बारे में जाना और समझा है कि अवयव किसे कहते हैं, अवयव की कोटि क्या होती है, अवयव का क्रम क्या होता है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयव किसे कहते हैं? पंक्तियों और स्तंभों के रूप में अवयवों को एक बड़े कोष्ठक में रख करके प्रदर्शित करना अवयव कहलाता है। अवयव के क्रम की अगर बात करें तो पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ ही क्या कहलाता है? अवयव का क्रम अथवा कोटि या आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अवयव के अवयवों की अगर संख्या हमको ज्ञात करना है तो क्या करते हैं? अवयव में जितने अवयव गिनने पर प्राप्त होंगे वही क्या कहलाएंगे? अवयव के अवयवों की संख्या। या पंक्ति गुणे स्तंभ करने पर जितने नंबर आएंगे वही अवयव के अवयवों की संख्या होगी। फिर हमने अवयव के प्रकार के बारे में चर्चा किया था कि पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव। और विकर्ण अवयव के 3 प्रकार हमने देखे थे। एक था अदिश और एक था तत्समक और खुद वो विकर्ण अवयव। और उसके बाद हमने एक अगला अवयव पढ़ा था जिसे शून्य अवयव कहा गया था। तो पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक स्तंभ हो। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। और इसके बाद हमने विकर्ण अवयव पढ़ा था। तो विकर्ण अवयव क्या होता है? जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण क्या होता है? जो तिरछी सी जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव होते हैं वो अगर शून्य हैं तो वो विकर्ण अवयव की कैटेगरी में आएगा। अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हैं तो उसे हम इकाई अथवा तत्समक अवयव कहेंगे और उसे आई से प्रदर्शित करेंगे। अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तब हम उसे अदिश अवयव कहेंगे। यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अलग अलग हैं तो हम उसे विकर्ण अवयव कहेंगे। अब शून्य अवयव क्या होता है? जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। आइए आज के इस अध्याय में हम पढ़ते हैं अवयवों की समानता। अवयवों की समानता, अवयवों की समानता। तो अवयवों की समानता, वे अवयव समान अवयव कहलाएंगे जिनकी कोटि क्या हो? बराबर हो। दिए गए दो अवयव समान होंगे, कब होंगे? दिए गए अवयव समान होंगे यदि, दिए गए अवयव समान होंगे यदि उनकी कोटि समान हो, उनकी कोटि समान हो, उनकी कोटि समान हो। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दो शर्त अगर वो पूरा करेंगे तभी वो क्या होंगे? समान होंगे। यदि अवयव ए के प्रत्येक अवयव का मान अवयव बी के प्रत्येक अवयव के मान के समान हो। अवयव ए के प्रत्येक अवयव का मान अवयव बी के प्रत्येक अवयव के समान हो, के समान हो।
तो आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव का मान आव्यूह बी के प्रत्येक अवयव के मान के समान हो। दिया गया आव्यूह समान होगा यदि उनकी कोटि क्या हो, समान हो। आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव का मान आव्यूह बी के प्रत्येक अवयव के मान के समान हो। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक आव्यूह दिया है ए बराबर A1 A2 A3 A4 और दूसरा आव्यूह दिया है B बराबर B1 B2 B3 B4। तो A और B समान होंगे कब, देखिए ये 2 गुणे 2 क्रम का है, ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है, इनकी कोटि क्या है, समान है। 2 गुणे 2 क्रम का 2 गुणे 2 क्रम का ये आव्यूह है। लेकिन A बराबर B, A बराबर B होगा कब होगा, यदि ये जो A1 है वो B1 के बराबर हो। A1 बराबर B1, A2 बराबर B2, A3 बराबर B3 और A4 बराबर B4। इसका मान इसके मान के बराबर हो, यानी इस आव्यूह को उठाकर इसके ऊपर रख दिया जाए तो ढक जाए, तो वही क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह से हमने देखा आव्यूहों की समानता कि दो आव्यूह समान कब होंगे, अगर उनकी कोटि समान हो और आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव का मान आव्यूह बी के प्रत्येक अवयव के मान के बराबर हो, तो वो आव्यूह क्या कहलाएंगे, समान। तो ये आव्यूहों की क्या हो गया, समानता हो गया। आइए हम एक और उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हैं। आव्यूहों के योगफल व अंतर की बात करते हैं। आव्यूहों का योगफल व अंतर, आव्यूहों का योगफल व अंतर। तो आव्यूहों का योगफल व अंतर के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं आव्यूहों के योगफल और अंतर के बारे में। तो आव्यूहों का योगफल और अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हीं आव्यूहों का योगफल और अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं जो कैसे होने चाहिए, समान। यानी समान कोटि वाले आव्यूहों का योगफल और अंतर ज्ञात किया जा सकता है। अगर उनकी कोटि समान नहीं है तो हम उनका योगफल और अंतर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, समान कोटि, यहाँ पर कोटि की बात किया जा रहा है, समान आव्यूह की बात नहीं किया जा रहा है। समान कोटि वाले, समान आव्यूह का तो मतलब हो गया जो ए वाला है वही बी वाला है, लेकिन यहाँ कोटि की बात की जा रही है। तो समान कोटि वाले आव्यूहों का योगफल व अंतर ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ए बराबर दे दिया है A1 A2 A3 A4 और दूसरा आव्यूह दिया है B1 B2 B3 B4। हमको इसे जोड़ना है, A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आव्यूहों को लिख लेंगे A1 A2 A3 A4 प्लस B1 B2 B3 B4। अब देखिए, इस पहले वाले अवयव को A1 को इस B1 के साथ जोड़ेंगे, इस A3 को इस B3 के साथ जोड़ेंगे, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को
दूसरे के पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव के साथ जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इसके क्रम की बात करें तो ये भी 2 × 2 क्रम का है और ये भी 2 × 2 क्रम का है, यानी इनकी कोटि क्या है, समान है। तो ये समान कोटि वाले आव्यूह हैं, तो इसलिए इनका योगफल व अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, a1 को b1 में ऐड करेंगे तो a1 प्लस b1, a3 को b3 में तो a3 प्लस b3, a2 को b2 में तो हो जाएगा a2 प्लस b2 और ये हो जाएगा a4 प्लस b4। इस तरह से आव्यूहों का योगफल ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर हो गया आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का योगफल। अब हम बात करते हैं आव्यूहों के अंतर के बारे में। तो आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर, अगर किसी आव्यूह के बाहर माइनस चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, वो आव्यूह निगेटिव है, यानी उसके सभी अवयव क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो a माइनस बी बराबर आव्यूह a को हम a की जगह पर लिख लेंगे a1, a2, a3, a4 और यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा b1, b2 और b3 और b4। अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 को इस b1 के साथ तो a1 माइनस b1 और a3 माइनस b3, a2 को b2 के साथ a2 माइनस b2 और a4 को b4 के साथ, a4 यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा माइनस b4। इस तरह से हमने आव्यूहों की समानता और आव्यूहों के योगफल और अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम कुछ प्रश्न करते हैं जो आव्यूहों की समानता को लेकर के बनाए गए हैं और आव्यूहों की कोटि को लेकर के बनाए गए हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए और हम प्रश्न करते हैं। तो उम्मीद है आपको अब तक जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। आइए अब हम कुछ उदाहरण करते हैं जो आव्यूहों की कोटि, उनके योगफल, उनके क्रम और उनके अंतर और उनकी समानता पर आधारित होगा। तो कुछ उदाहरण करते हैं, उसके बाद आप अपने प्रश्नावली के प्रश्नों को सरल करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 हमारा है, यदि आव्यूह a बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 0, 5, 7, 8, -1, 2 है, यदि a बराबर ऐसा एक आव्यूह है तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें। इसमें नंबर 1 है आव्यूह की कोटि, नंबर 2 आव्यूह के अवयवों की संख्या, नंबर 3 है आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव a21, a2, a31, a33, आव्यूह के अवयव a11, a21, a31 और a33। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए हमको दिया गया है आव्यूह, ये 1 है, आव्यूह a बराबर 1, 2, 3, 0, 5, 7, 8, -1 और 2। तो
नंबर एक जो हमारा है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो देखिए ये पहली पंक्ति, ये हो गया पहली पंक्ति R1, ये हो गया दूसरी पंक्ति R2 और ये हो गया तीसरी पंक्ति R3। और ये पहला स्तंभ हो गया C1, ये दूसरा स्तंभ हो गया C2 और ये तीसरा स्तंभ हो गया C3। तो 3 स्तंभ है और 3 क्या है, पंक्तियां हैं। तो इसका क्रम क्या हो गया, पंक्ति गुणे स्तंभ, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो ये हम आपको पूरा बता रहे हैं कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, तो पंक्ति गुणे स्तंभ करने पर प्राप्त होता है। आपको बस इतना लिखना है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो देखिए 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, 3 3। तो बस यही आपका आंसर है। आव्यूह के क्रम की बात करेंगे तो आव्यूह का क्रम बराबर क्या हो गया, 3 गुणे 3। आव्यूह का क्रम क्या हो गया, 3 गुणे 3। अब दूसरा प्रश्न जो है आव्यूह के अवयवों की संख्या। नंबर 2, आव्यूह के अवयवों की संख्या बराबर, तो आप गिन सकते हैं यहाँ पर 3 गुणे 3 कितना होगा, 9। वही क्या है, आव्यूह के अवयवों की संख्या है। टोटल एलिमेंट जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चाहे जैसे गिनिए, ये 3 ये 3 ये 3 3 3 6 3 9। तो इस तरह से आव्यूह के अवयवों की संख्या क्या हो गया, 9। अवयवों की संख्या तो बहुत ही आसान है ज्ञात करना, कुल अवयवों को गिन लेना है। नंबर 3, आव्यूह के अवयव A21। अब देखिए A21 बराबर, इसका मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। A21 बराबर क्या है, दूसरी पंक्ति व पहले स्तंभ का अवयव बराबर। देखिए ये है आपका दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, क्या हो जाएगा, A21 बराबर 2, A21 बराबर 2। और A31 ये क्या है, तीसरी पंक्ति व पहले स्तंभ का अवयव। ये क्या है, तो आप ध्यान से देखें तो ये तीसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ। तो A31 बराबर 3। अब आपसे पूछा है A33 का मतलब क्या हो गया, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव। तीसरी पंक्ति व तीसरे स्तंभ का अवयव बराबर क्या है, देखिए ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा, 2। तो तीसरी पंक्ति व तीसरे स्तंभ का अवयव। इस तरह से ये आंसर हो गया। इस उदाहरण में हमारे पास 3 प्रश्न थे और तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया गया। आप लोग इसे तब तक नोट करिए। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 2 की ओर। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, वो 2 आव्यूहों को दिया रहेगा और उसमें यदि पूछ देगा कि XYZ का मान क्या होगा, तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम आव्यूहों की समानता के प्रयोग के द्वारा उसे सरल करेंगे। तो आव्यूहों की समानता किसे कहते हैं, कि अगर उनकी कोटि समान हो और आव्यूह A का प्रत्येक अवयव आव्यूह B के प्रत्येक अवयव के बराबर हो। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। A बराबर दिया है X
2z5 तथा b बराबर दिया है 1y4 और c। यदि a बराबर b तब x y z व c का मान ज्ञात करें। देखिए हमारे पास यहाँ 4 अज्ञात राशियां x y z व c दिया गया है और कहा कि आप भी a जो है वो b के बराबर है, यानी कि x 2 z और 5 बराबर 1 y 4 और c। तो क्या कहा गया अवयवों की समानता में कि अवयव a का हर एक अवयव अवयव b के हर एक अवयव के बराबर होगा। तो ये जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस एक के बराबर हो जाएगा। तो अवयवों की समानता यानी तुलना करने पर, यहाँ हम क्या लिखेंगे, तुलना करने पर x की जगह पर क्या है 1, तो हम लिख देंगे x बराबर 1। इस 2 की जगह पर क्या है y है, तो y बराबर हम लिख देंगे 2। और देखिए यहाँ z की जगह पर क्या है 4 है, तो हम लिख देंगे z बराबर 4। और ये 5 जो है वो किसकी जगह पर है, c की जगह पर है, तो हम लिख देंगे c बराबर 5। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इस वीडियो में अवयव की कोटि और अवयव की समानता से संबंधित प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझा है। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हम सरल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आगे इसे फॉरवर्ड करें ताकि और लोग इसे सब्सक्राइब करें और दिन प्रतिदिन नए नए टॉपिक गणित के आप लोग पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।